हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MCQs अड्डा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग ऑल एग्जाम्स, प्लस हम MCQs भी आपके साथ डिस्कस करते हैं ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। तो इससे पहले हमने एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं। तो इससे पहले हमने MCQs ऑन क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन और MCQs ऑन माउंटेन रेंज भी देखे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है तो वो होगा MCQs ऑन रॉक जियोग्राफी। तो इसमें क्या, सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। जो रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स मिनरल्स की जब हम मिनरल्स आपस में जब बनते हैं तो जो लास्ट पे वो रिजल्टेंट जो बनता है तो उसको हम रॉक कहते हैं। तो रॉक्स किन के बने होते हैं? मिनरल्स के। फर्दर अगर हम देखेंगे, रॉक्स के थ्री टाइप्स होते हैं: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम लो, चाहे SSC, SSB या सिविल सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम्स आप ले लो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर रॉक्स पे आता है। तो हमने इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे दिए हैं, तो आप देख सकते हो, वो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स और डिफाइन एड। तो जो फॉर्म्स ऑफ बेस ऑफ फॉर्मेशन मिनरल की जो ब्रेक डाउन वेदरिंग होती है तो रॉक्स बनते हैं। तो आपको बताना है कि रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और ऑल ऑफ द अबव। चाहे इग्नियस रॉक होगा या सेडिमेंट्री रॉक होगा या मेटामॉर्फिक रॉक होगा या ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो अब दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है: Which rocks or unfossiliferous having their origin under conditions of high temperature? कौन से ऐसे रॉक्स हैं जिनमें फॉसिल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ही हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में बनते हैं? तो वो कौन से टाइप के रॉक्स होते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हैं: सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स और नन ऑफ द एबव। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा रॉक है जो अनफॉसिल्स है, जिसमें पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का दूसरा नाम क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3: विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए इग्नियस रॉक। तो आपको बताना है इन रॉक्स में से, यहाँ पे 4 रॉक्स दिए हैं, तो इन रॉक्स में कौन सा ऐसा रॉक है जो इग्नियस रॉक नहीं है? शेल, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसॉल्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो हम आंसर देखते हैं इसका। शेल इज़ द राइट आंसर। तो शेल कौन सा टाइप का रॉक है, तो आप वो बताइए कमेंट में। नेक्स्ट: under intensely high temperatures, the sedimentary rock and metamorphic rocks lose their solidity and get converted into lava or molten magma. This process is known as। तो सवाल एक कह रहा है कि अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो सॉलिडिटी है वो लॉस होती है। तो वो उनमें वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होते हैं इनटू लावा और मोल्टन मैग्मा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, या मेल्टिंग, सबडक्शन और गैल्वेनाइजेशन? तो देखिए हैं आंसर इसका क्या होगा। तो आंसर इज बी पार्ट, मेल्टिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट: व्हेन द मोल्टन लावा और मैग्मा कूल्स डाउन। जब मोल्टन लावा जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या मैग्मा, तो जब वो कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, इट्स मॉलिक्यूल्स गेट अरेंज्ड यूनिफॉर्मली एंड गेट सॉलिडिफाइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो यहाँ पे एक रॉक था, सबसे पहले हम ये अर्थ सरफेस लेंगे और जो मैग्मा यहाँ से आया, उसके बाद जो ही ये अर्थ सरफेस पे पहुँचा तो ये कूल डाउन हुआ, क्योंकि ज़मीन के नीचे बहुत टेम्परेचर था। तो उस वजह से जब ये ऊपर आएगा तो अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत कूल डाउन है, ठंडी है। तो उसके बाद ये कूल डाउन हो जाएगा इस सरफेस पे और अरेंज हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी एंड गेट सॉलिडिफाइड। तो एक सॉलिड जैसा बनेगा, बहुत हार्ड बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग, सबडक्शन, गैल्वेनाइजेशन। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो रॉक्स में जो क्रिस्टल्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट: मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द मेन प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
विच टाइप ऑफ रॉक्स। तो इससे पहले हमने दो क्वेश्चन पे देखे, एक क्वेश्चन का जो आंसर दैट वाज मेल्टिंग और दूसरे क्वेश्चन का क्रिस्टलाइजेशन था। तो यहाँ पे पूछा गया है जब दो प्रोसेस कौन कौन सी, मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन जो एक मेन प्रोसेस होती है रॉक बनने में, तो किस रॉक्स में ज़्यादातर वो मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन दिए यहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज इग्नियस रॉक्स। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक रॉक्स। तो रॉक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा रॉक है जो एसिडिक रॉक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फील्ड स्पर, बसॉल्ट। तो चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो राइट आंसर इज बसॉल्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन हाई कंटेंट ऑफ सिलिका। कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में सिलिका प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन दिए हैं, एसिडिक रॉक्स में क्या, या बेसिक रॉक्स में होते हैं, या दोनों में होते हैं, या किसी में नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, एसिडिक रॉक्स। तो सिलिका किन रॉक्स में ज़्यादा पाया जाता है, जो रॉक्स एसिडिक होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following rocks are formed by lithification, consolidation and compaction of sediments। कौन से टाइप के रॉक्स ऐसे होते हैं जो लिथिफिकेशन, कंसोलिडेशन और कंपैक्शन की प्रोसेस से होते हैं। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो रॉक सेडिमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जब उनमें लिथिफिकेशन होगी, कंसोलिडेशन होगा और कंपैक्शन होगा, तीन प्रोसेस जब किसी रॉक पे पड़ेंगे एक जगह पे, तो कौन सा रॉक टाइप वहाँ पे बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, या नन ऑफ दी अबव। तो जल्दी से बताइए आंसर। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आंसर क्या होगा इसका। Answer is igneous rocks. Okay. Question next. Limestone, sandstone, shale, gypsum are the examples of which of the rock? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल और जिप्सम किस रॉक की एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और नन ऑफ द अबव। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये आप याद रखेंगे, शेल, जिप्सम, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन कौन से रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच प्रोसेसेस आर द मेन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन से रॉक्स ऐसे होते हैं, कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जिनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 मेटामॉर्फिज्म, ऑप्शन सी इरोजन एंड डिपोजिशन, ऑप्शन लास्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक किस प्रोसेस से बनते हैं, क्या वो मेल्टिंग से बनते हैं, मेटामॉर्फिज्म से बनते हैं, इरोजन से बनते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, इरोजन एंड डिपोजिशन। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the process by which recrystallization and reorganization of mineral occur within a rock is known as। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोई रॉक हम लेंगे, ग्रेनाइट लेंगे या और कोई रॉक, तो इसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन और रिऑर्गेनाइजेशन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स के बने होते हैं। जब मिनरल्स में रिक्रिस्टल्स बनते हैं फिर से, और वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, मेटामॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर 2 इज मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी इज इरोजन एंड डिपोजिशन, ऑप्शन लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत क्वेश्चन बार पूछे गए हैं ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है दैट इज मेटामॉर्फिज्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्बल एंड कॉर्टाइज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स। तो मार्बल और कॉर्टाइज किस रॉक्स के एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक्स होते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से पता है आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट,
ग्रेफाइट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि ग्रेफाइट जो एक रॉक है, तो आपको बताना है इंडिया की किस स्टेट में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ बिहार एंड गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 इज़ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज़ केरला एंड कर्नाटका। ऑप्शन डी इज़ पंजाब एंड हरियाणा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसका राइट आंसर है इज़ ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। विच रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स फॉर्म दीज रॉक्स। कौन से किस्म के रॉक्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं और जो बाकी जो बनते हैं एज अ सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ अदर रॉक्स, जिनसे और भी रॉक्स बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इग्नियस रॉक, ऑप्शन 2 इज़ सेडिमेंट्री, ऑप्शन सी इज़ मेटामॉर्फिक, ऑप्शन डी इज़ नॉन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया ऊपर कि आप मुझे बताओ प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक्स का दूसरा नाम क्या है। तो इग्नियस का रॉक्स का जो दूसरा नाम है दैट इज़ प्राइमरी रॉक्स। तो हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर इज़ इग्नियस रॉक्स। क्वेश्चन 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में एक प्रोसेस होती है, तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन नंबर इज चेंजेबल। चेंजेबल यानी कि हम इसको चेंज करते हैं एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्वाइट, क्रिस्टलाइन, फोलेशन। तो जल्दी से पता है आंसर क्या होगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। इसका आंसर है इज फोलेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट मिनरल। कौन सा ऐसा यहाँ पे मिनरल है जो एक एलिमेंट का नहीं बना होता है। गोल्ड, माइका, सिल्वर, ग्रेफाइट। तो जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इज नॉट, ये आप देखिए यहाँ पे नॉट 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 ए सिंगल एलिमेंट। तो जल्दी से बताइए आंसर। तो दिखाते हैं हम आपको आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज माइका। क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। इनमें से कौन सा हार्डेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ सरफेस पे है। तो टोपाज, क्वार्ट्ज, डायमंड, फील्ड स्पर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो हार्डेस्ट मिनरल कौन है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज डायमंड। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। आपको बताना इनमें से कौन सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो आप एक बार एक चीज़ में आपको बताऊँ, अगर आप कोई एग्ज़ाम देना जाओगे तो आपको क्या क्या करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा लाइक दिस, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। तो आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते विच आर द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे आपको ज़रूरी यहाँ पे ध्यान देना है इस नॉट पे। नॉट मीन्स नो। तो आप सीधे क्वेश्चन पढ़ते हुए फॉलोइंग इज एन सेडिमेंट रॉक और दिए किसी ऑप्शन को वो होता है असल में, लेकिन यहाँ पे नॉट होता है, तो फिर आपको वो मार्क्स करते हैं। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे इन क्वेश्चंस में, ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन मिस्टेक होती है क्वेश्चन पढ़ने में, हम नॉट नहीं पढ़ते हैं। तो आपको चाहिए कि क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसके बाद उसका आंसर ढूंढें। तो यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट रॉक। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका है डिलीट, ब्रिसिका, बोरेक्स, मार्बल। जल्दी से पता है आंसर। देखते हैं मार्बल, जो मार्बल है ये कौन सा रॉक है, इट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट। यहाँ पे बताना है आपको कौन से ऐसी जो ग्रेनाइट जो एक इग्नियस रॉक है। तो ग्रेनाइट किस किस मिनरल के साथ जुड़ता है, उसके बाद कोई एक दो मिनरल्स होते हैं, वो दो मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो ग्रेनाइट बनाते हैं। तो आपको बताना है उन दो मिनरल्स का नाम क्या है। आयरन एंड निकल, आयरन एंड सिल्वर, सिलिका एंड अलुमिनियम, आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। इसका आंसर इज़ सिलिका एंड अलुमिनियम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत एग्जाम्स में आता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। कोल्स एंड पेट्रोलियम फाउंड इन डैश टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो आपको बताना है कोल और पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो वो किस टाइप के रॉक में प्रेजेंट होते हैं। क्या वो ग्रेनाइट रॉक में होते हैं, इग्नियस रॉक में होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में होते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो राइट आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल इज़ द मोस्ट एबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो आपको बताना है कि अर्थ क्रस्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे
एक पहला जो अपर लेयर दैट इज क्रस्ट, और उसके बाद मेंटल, और उसके बाद कोर। तो आपको बताना है कि मोस्ट एबेंडेंट, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा मेटल अर्थ के क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है। क्या आयरन होता है, क्या जिंक होता है, क्या अल्मीनियम होता है, या मैग्नीशियम होता है। तो जल्दी से बताइए आंसर। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर इसका शो करता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर इज दैट इज़ अल्मीनियम। तो ये आप याद रखेंगे, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट होता है, अल्मीनियम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। What the molten rock is known when it stays under the surface of earth। तो ये क्वेश्चन रेलवे GRE 1993 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो मोल्टन रॉक जो लिक्विड शेप में होता है, जो अर्थ के अंदर ही अभी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। क्या उसको लावा हम कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, बासाल्ट कहते हैं, या लिग्नाइट कहते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर इज़ मैग्मा। तो मैग्मा, यूं ही मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, यूं ही वो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तो वो लावा बनता है। तो मैग्मा इज इनसाइड और लावा इज आउटसाइड। क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हेन मोल्टन रॉक कम्स आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इट इज़ नोन एज। तो यहाँ पे ये आप खुद कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा इसका आंसर, ये कमेंट में आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ द हिमालयाज आर फॉर्म। तो इससे पहले हमने एमसीक्यूज में कल जो हमारा जो एमसीक्यूज अपलोड हुआ थे, तो उसमें हमने माउंटेन रेंज पे क्वेश्चंस बनाए थे, हिमालयाज भी डिस्कस किया। तो आपको बताना है कि हिमालयाज कैसे बने हैं। क्या वो प्रेशर की वजह से बने हैं, ड्यू टू प्रेशर ऑफ टू लार्ज लैंड फॉर्म। क्या वो ड्यू टू वीकनेस ऑफ अर्थ की वजह से, क्रस्ट की वजह से बने हैं, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, या ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ जियो सिंक्लाइन नेमड टेटलस। तो आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। तो हिमालयाज कैसे बने हैं, तो देखते हैं इसका आंसर ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ यू सिंक्लाइन नेमटियाज। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच प्रोसेस इज नोन एज केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो केमिकल, मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले वेदरिंग का मायने क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स ब्रेक डाउन होंगे। तो ये 3 टाइप्स की वेदरिंग होती है। एक तो होती है फिजिकल वेदरिंग, दूसरी होती है बाय केमिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग, और तीसरी होती है बाय डिकम्पोजर, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल पैरामीटर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की वजह से। केमिकल्स में हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन होती है। और बायोलॉजिकल में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया और लाइकेंस की वजह से। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। तो इनमें से कौन सी केमिकल वेदरिंग की एक प्रोसेस है। एक्सपेंशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो ये फिजिकल में आएगा। फ्रोस्ट एक्शन, ये भी फिजिकल में आएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। डैश प्रीडोमिनेटली एक्ट्स एज एजेंट ऑफ केमिकल एरोजन ऑफ सॉइल। तो कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ केमिकल एरोजन, जिससे सॉइल में एरोजन होगी लेकिन केमिकल एरोजन वाली। तो क्या वो सी वेव्स से होती है, विंड से होती है, अंडरग्राउंड वाटर से होती है, ग्लेशियर से होती है। तो यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे केमिकल एरोजन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो आंसर देखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट आइडियल फॉर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। क्या उस टाइम जो वेदर है या क्लाइमेट वो कैसा होना चाहिए। क्या वो कोल्ड एंड ड्राई होना चाहिए, कोल्ड एंड ह्यूमिड होना चाहिए, हॉट एंड ड्राई होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो राइट आंसर वो दिखाता हूँ सबसे पहले। तो हॉट एंड ह्यूमिड। तो केमिकल वेदरिंग तभी होगी जब क्लाइमेट क्या होगा, एक तो हॉट होगा, दूसरी क्या होगा, ह्यूमिड भी होगा। हॉट एंड ह्यूमिड। प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो किस प्रोसेस से जो केमिकल वेदरिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उससे क्या होता है। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ड्यू टू हीट, मास एक्सफोलिएशन, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स एंड फ्रोस्ट एक्शन, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है और हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आंसर देखते हैं इसका। इसका जो आंसर है दैट इज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विच इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ रॉक टू द चेंज इन टेम्परेचर। जब रॉक कैसा बनेगा, जब रॉक में जो टेम्परेचर की वजह से जब कोई किसी जगह पे रॉक बनेगा तो उस वेदरिंग को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन IFS 1990 में पूछा गया है। तो आंसर देखिए, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, मॉडिफिकेशन वेदरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ केमिकल वेदरिंग। ये कुछ 20 MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छा लगे होंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएं उनका आंसर। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमारी जो वेबसाइट है उसकी लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ पे PDF अवेलेबल है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम रोज़ MCQs और क्विज़ करवाते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और प्रीवियस वीडियोज़ जितने भी हमने अपलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वो भी आप देख सकते हो। बाकी वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।